दोस्तों, आपने एपिसोड 1 सुना था ना? आरव के हाथ में वो काली शीशी थी, 3 शर्तें थीं और शुक्रवार की आधी रात बस कुछ घंटे दूर थी। पूरा हफ्ता आरव जैसे किसी और ही दुनिया में था। कॉलेज जाता, क्लास अटेंड करता, नोट्स लेता, पर दिमाग कहीं और। हर बार जब मायरा सामने से गुजरती तो उसकी आंखें शीशी की तरफ चली जाती, जो दराज में बंद पड़ी थी, जैसे कोई जिंदा चीज हो, सांस ले रही हो, इंतजार कर रही हो। बुधवार की शाम आरव अपने दोस्त ऋषभ के साथ कैंटीन में बैठा था। ऋषभ, भाई तू आजकल बहुत अजीब हो गया है, बोल क्या हुआ? आरव, कुछ नहीं यार, बस नींद नहीं आ रही। ऋषभ, अच्छा, या फिर किसी का नंबर नहीं मिल रहा? हंसते हुए आरव ने हल्का सा मुस्कुराया, पर आंखों में वो चमक नहीं थी। ऋषभ को कुछ अजीब लगा, पर वो ज्यादा नहीं बोला। शुक्रवार आ गया। सारा दिन बारिश हो रही थी, वही पुरानी ठंडी चिपचिपी बारिश, जैसे आसमान रो रहा हो। रात के 11:30 बजे आरव ने कमरे का दरवाजा बंद किया, लाइट बंद की, सिर्फ एक छोटा सा केबल लैंप जलाया, दराज खोला। शीशी अभी भी वैसी ही ठंडी थी, जैसे किसी ने अभी अभी फ्रिज से निकाला हो। उसने एक साफ सफेद कागज लिया, एक नई कलम और एक छोटी सी सुई। दिल धड़क रहा था इतना जोर से कि कान में आवाज आ रही थी, धड़ धड़ धड़। उसने सुई को उंगली में चुभोया, एक छोटी सी बूंद खून निकली, लाल, चमकीला, गर्म, और फिर लिखना शुरू किया, मायरा, 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 मायरा। 7 बार। हर बार खून थोड़ा सूखता गया, अक्षर कांपते गए, पर लिखता रहा। अब आखिरी स्टेप, शीशी का ढक्कन खोलना। उसने ढक्कन पकड़ा, एक गहरी सांस ली और खोल दिया। अजीब सी महक आई, जैसे पुरानी किताबों की, जंग लगे लोहे की, और कुछ मीठी मीठी, जैसे कोई फूल जो कभी नहीं खिलता। उसने शीशी को उल्टा किया, एक छोटी सी बूंद कागज पर गिरी, बस एक बूंद, और वो बूंद फैलने की बजाय जैसे जीवित हो गई, खून के अक्षरों पर घूमने लगी। फिर धीरे धीरे सब कुछ सोख लिया। कागज साफ हो गया, बिल्कुल साफ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आरव को लगा कुछ गड़बड़ है, पर तभी उसके फोन पर मैसेज आया, मायरा, हाय आरव, सो रहा है? अजीब बात है, आज अचानक बहुत याद आ रही है तेरी, कॉल करूं? आरव का हाथ कांप गया, फोन गिरते गिरते बचा। ये तो काम कर गया। उसने जल्दी से रिप्लाई किया, नहीं सोया, कर ले। और अगले ही सेकंड फोन बज उठा, मायरा का नाम स्क्रीन पर। हेलो? आरव की आवाज कांप रही थी। हाय आरव। मायरा की आवाज में कुछ अलग था, बहुत नरम, बहुत गहरा, जैसे कोई सपने में बोल रही हो। मुझे पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा है कि मुझे तुझसे बात करनी चाहिए, अभी, इसी वक्त। आरव, मैं भी यही सोच रहा था। मायरा, सच में? तो फिर मिले ना, अभी। आरव, अभी? रात के 11:15 बजे। मायरा, हाँ, मैं गेट पर खड़ी हूँ। आरव का दिल एकदम से रुक गया। क्या? हाँ, मैं तेरे घर के बाहर हूँ, बारिश में भीग रही हूँ, पर ठीक हूँ, बस तुझे देखना है। आरव ने खिड़की से देखा। सच में मायरा खड़ी थी, काले रेनकोट में, बाल भीगे हुए, चेहरे पर वही मुस्कान, पर कुछ ज्यादा गहरी, कुछ ज्यादा खतरनाक। वो नीचे गया, दरवाजा खोला। मायरा अंदर आई, बिना कुछ कहे, सीधे आरव के पास आई और उसे गले लगा लिया। आरव, मुझे पता नहीं क्यों, पर मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। उसकी सांसें गर्म थीं, आंखें बंद थीं। आरव खुश होना चाहता था, पर उसके मन में एक अजीब सा डर था। उसने याद किया तीसरी शर्त, उसकी आंखों में मत देखना। पर मायरा ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और आंखें खोल दी। काली, पूरी तरह काली, कोई सफेदी नहीं, बस काला। और उस काले में आरव का चेहरा परिलक्षित हो रहा था, जैसे कोई दर्पण हो। आरव ने नजर हटाने की कोशिश की, पर नहीं हटा पाया। उसकी आंखें जैसे चिपक गईं। तभी मायरा मुस्कुराई, बहुत धीरे, बहुत डरावने अंदाज में। अब तू मेरा है, हमेशा के लिए। और आरव को लगा जैसे उसकी सारी ताकत निकल रही हो। घुटने टेक गए,
दिमाग सुन्न, सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, वापस मत लेना, वापस मत लेना, वापस मत लेना। अगली सुबह आरव की आंख खुली। वो अपने बिस्तर पर था। मायरा कहीं नहीं थी, पर उसके गले में एक छोटा सा काला धागा था जिस पर एक छोटी सी काली शीशी लटकी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी बूढ़ी औरत ने दी थी। उसने शीशी को छुआ, बहुत ठंडी, और अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे कोई छोटा सा दिल धड़क रहा हो। फ़ोन पर मैसेज आया, मायरा का। गुड मॉर्निंग मेरे जान, आज कॉलेज में मिलते हैं, और हाँ, आज से तू कहीं अकेले मत जाना, मुझे बहुत डर लगता है तुझे खोने का। आरव ने जवाब देने की कोशिश की, पर उंगलियां नहीं हिली। उसका शरीर अब उसका नहीं लग रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ की आवाज़, आरव बेटा, उठ गया? कोई लड़की आई थी रात को? तुम दोनों इतनी देर तक बाहर क्यों खड़े थे? आरव का खून जम गया। माँ ने देख लिया था। और फिर उसके दिमाग में एक और आवाज़ आई, नहीं, ये मायरा की नहीं थी, ये बूढ़ी औरत की थी। बेटा, मैंने कहा था ना, हर चीज़ की कीमत होती है। तूने जो लिया वो तेरा नहीं था, अब जो देना पड़ेगा वो तेरा सब कुछ है। आरव ने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं। तो दोस्तों, वशीकरण हुआ था, पर किस पर? मायरा पर या आरव पर? अब असली खेल शुरू हो रहा है, क्योंकि जो बूढ़ी औरत ने कहा था वो सच था। वापस लेना नामुमकिन, और कीमत अभी बाकी है। मायरा अब आरव को छोड़ना नहीं चाहती, पर वो मायरा है भी या कुछ और वो काली शीशी अब आरव के गले में क्यों लटक रही है? आगे की कहानी हम जानेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।